जम्मू कश्मीर के डोडा में एक मस्जिद की छत पर खड़े कट्टरपंथी मुसलमान भीड़ के साथ खुलेआम हिंदुओं को मिटाने का नारा लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि इन लोगों को हवा पानी सब कुछ हम लोगों की वजह से मिलता है। और ये लोग कौन हैं? ये वही है जो इस्लाम के नाम पर आतंकवादी बन जाते हैं, जो अपने धर्म के प्रति वफादारी साबित करने के चक्कर में मानव बम बनने से भी नहीं चूकते। कश्मीर के डोडा से एक वीडियो सामने आया जिसे देखकर आपका खून खौल जाएगा। वीडियो में साफ दिख रहा है कि सैकड़ों की भीड़ मस्जिद की छत और आसपास जमा है, हाथ उठाकर गरज रही है, हिंदुओं को मिटाओ जैसे जहरीले नारे गूंज रहे हैं। ये कोई साधारण घटना नहीं बल्कि पाकिस्तान प्रेरित जिहादी मानसिकता का जीता जागता सबूत है। डोडा इलाके में ये घटना इसलिए खतरनाक है क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम तनाव का इतिहास रहा। 370 हटने के बाद भी कुछ लोग पुरानी सोच को नहीं छोड़ पा रहे। वे सोचते हैं कि मस्जिद की आड़ में खड़े होकर हिंदू राष्ट्र को चुनौती दी जा सकती है। लेकिन अब समय बदल गया है, अब रगड़ने वाला एक्शन जरूरी हो गया है। ऐसे तत्वों को बुलडोजर संस्कृति और सख्त कानून की कार्रवाई का सामना करना ही पड़ेगा। एक बार आप इस वीडियो को सुनिए जिसमें नुपुर शर्मा का नाम भी लिया जा रहा है, और एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि माहौल वही बनाने की कोशिश है कि अगर आपके मुंह से, मैं कहूं कि हिंदुओं के मुंह से अगर कोई भी शब्द निकला तो ये सर तन से जुदा कर देंगे। पेशाब पीने वालों का, गोबर के अंदर नहाने वालों का हैसियत क्या है दुनिया में रहते? इनको तो रिस्क मिलता है, हमारी बचत से मिलता है। इनको तो हवा मिलती है, हमारी बचत से मिलती है। इनको तो दरियाओं से पानी मिलता है, हमारी बचत से मिलता है, मलबे की वजह से मिलता है। वरना इनका वजूद क्या है? हम खामोश तब तक है जब तक हमारा बर्दाश्त कायम है। बर्दाश्त से बाहर निकल गए तो फिर वो नुपुर शर्मा क्या, वो आशीष कोहली कुत्ता क्या, वो नुपुर शर्मा संजीव क्या, उनके कहीं और मिलेंगे। वाह, मौलाना साहब का कहना है कि हम लोगों को यानी कि हिंदुओं को जो पानी मिल रहा है, जो खाना मिल रहा है, वो सब इनकी बरकत की वजह से, इनकी रहमत की वजह से मिल रहा है। बीजेपी सरकार के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 खत्म कर कश्मीर को मुख्य धारा से जोड़ने का ऐतिहासिक काम किया। आतंकवाद पर लगाम लगी, विकास के काम हुए, लेकिन जिहादी मानसिकता भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है क्योंकि ऐसे लोगों का कोई इलाज ही नहीं है। और अगर इलाज होगा भी तो शायद ये अपना करवाना नहीं चाहते कि ये ठीक तरीके से बिहेव करे, ठीक तरीके से व्यवहार करे और ये बात समझे कि अगर आप हिंदुओं को ऐसे चुनौती दोगे और आप इस्लाम के नाम पर आतंकवाद फैलाने की कोशिश करेंगे तो आपका इलाज अच्छे से होगा, क्योंकि देश शरिया से नहीं चलेगा। और अगर कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर को भी शरिया से नहीं चलने देंगे। डोडा की यह घटना साबित करती है कि कुछ मस्जिदें अभी भी जिहाद की फैक्ट्री बनी हुई हैं। भारतीय सेना ने कश्मीर में बरसों से आतंक के खिलाफ अभियान चलाए, ऑपरेशन जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट ने दुश्मन को सबक सिखाया। लेकिन अब वक्त है कि घरेलू जिहादियों पर भी वही सख्त से कार्रवाई बरती जाए। बीजेपी सरकार को चाहिए कि एनआईए और स्थानीय प्रशासन तुरंत एक्शन ले, वीडियो में दिख रहे चेहरों को पहचाने, गिरफ्तार करे, मस्जिद पर अगर जरूरी हो तो सख्त से सख्त कार्रवाई करे। कश्मीर में इनका इलाज पहले हो चुका है, लेकिन अब भारत में भी वही मॉडल जो है वो लागू हो रहा है। और कश्मीर में जो बचे कुचे ऐसे मस्जिद है जहां से जिहाद की फैक्ट्री चलाई जाती है, जहां से हिंदुओं को मिटाने के नारे लगाए जाते हैं, उनको भी अब सुधारा जाए। हिंदू समाज अब सहनशीलता की सारी हदें पार कर चुका है। कश्मीरी पंडितों का नरसंहार, लव जिहाद, घाटी से पलायन, ये सब याद है। डोडा की घटना उसी सिलसिले की कड़ी है। अगर सरकार सख्त नहीं हुई तो जनता का गुस्सा भी फूट सकता है। ये घटना चेतावनी है कि हिंदू राष्ट्र अब जाग चुका है और जो बचा कुचा सोया है उसे भी जागना होगा। जो लोग ये कहते हैं कि हम सेकुलर हैं और हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं और हर समय एक ही राग अलापते हैं कि मुसलमानों के घर पर जाकर हम ईद पे सेलिब्रेशन करेंगे क्योंकि वो भी हमारे यहाँ दीपावली पर आते हैं, और जब आप पीठ पीछे देखेंगे तो वो इतने कट्टर होते हैं कि राम नाम को गाली देते हैं, हिंदुओं को गाली देते हैं। और जो वीडियो आज हमने आपको दिखाया है जहां मस्जिद की छत पर खड़े होकर हिंदुओं को धमकाते हुए ये मौलाना, ये मौलवी, ये कुछ कट्टरपंथी नजर आ रहे हैं। अब आपको भी याद रखना होगा कि कश्मीर में इनका इलाज कितना ज्यादा जरूरी हो गया है और पूरे भारत में
भी इनका इलाज बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसी अगर कोई भी ऐसी मस्जिद है जहां से इस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं हिंदुओं को खत्म करने के, मौलाना छाती पीट पीट कर कह रहे हैं कि उनकी वजह से हमें हवा, पानी, खाना सब मिल रहा है, तो इनका इलाज बेहद जरूरी है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।